भगवान महावीर स्वामी के चरणों में त्रिवार वंदन। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदन। घोर तपस्वी गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदन। यहाँ पे विराजित परम पूज्य रमणीक मनीष जी महाराज साहब, परम पूज्य हिमाय जी महाराज साहब आदि संत सतियों के चरणों में त्रिवार वंदन। आज हम यहाँ पे सब महाराज साहब रमणीक मनीष जी महाराज साहब का जन्मोत्सव एवं परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब इनके तपोत्सव के निमित्त यहाँ पे आए। उनको मैं हमारे वडगांव श्री श्रावक संघ की ओर से, हमारे अध्यक्ष श्री राजू बाबू जी छोरिया, श्री विजय जी छाजड़ माजी अध्यक्ष और सभी वडगांव श्री श्रावक संघ की ओर से पहले तो मैं प्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हम सब यहाँ पे जब तपोत्सव में आए हैं तो ये तपोत्सव जो मना रहे आम्बिल, तो हमारे आम्बिल तपोत्सव हम सिर्फ उसको पाप और पुण्य को लेके बैठते, बट हमने कभी सोचा ही नहीं कि उसके पीछे कितना बड़ा साइंस है। 2016 योशिनारी ओहतामी, जिसको नोबेल प्राइज मिला था एटोफैगी के लिए। व्हाट इज मीन बाय एटोफैगी? जो हमारे सेल को स्वयं को कंट्रोल करना। हम जब फास्टिंग करते मोर देन 16 आवर्स, 16 घंटे के ऊपर अगर हमने कोई भी फास्टिंग किया तो हमारी ही जो बॉडी है वो हमारी जो खराब सेल होते हैं उसको खाती है और हमारी प्रोसेस अच्छी होते हैं। ये साइंस ने प्रूव किया है और उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और जो हमारे गुरु भगवान ने, हमारे भगवान ने 250-2500 साल, 5000 साल पहले पुराने उसी साइंस को हमें लेना है। और आज की युवा पीढ़ी ने उसको पाप पुण्य को छोड़ के आज इस तपोत्सव के निमित्त इस भी जो भी अपनी तपस्या होती है, स्पेसिफिकली आम्बिल में हमारा हार्ट रेट, ब्लड कंट्रोल और हमारा जो सोशल साइंस के भी ऊपर जो स्टडी हुआ था हार्डवर्क में 2019 में, उसमें भी ये पाया है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल, माइंड और लॉन्गेटिविटी के लिए भी हम अगर कोई फास्टिंग करते हैं तो इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आज इसी तपोत्सव निमित्त एक गुरुदेव को हम भेंट देंगे कि कम से कम महीने में एक बार तो कोई भी तपस्या एकस ना हो, आम्बिल करे। यही गुरुदेव को या हिमाजी महाराज साहब को सही मायने में एक अनोखी भेंट रहेगी। और अभी जब मैं 2019 यही जरा हमारे वडगांव शहरी में था, 2019 जब हमारे यहाँ पे रमणीक मनीष जी महाराज साहब एवं परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब का चतुर्विक चौमासा हुआ था। सुबह आपको यकीन नहीं होगा 5:55 पे जो हमारे यहाँ पे स्थानक में भीड़ लगती थी वो शाम को 10 बजे तक चालू था। सुबह कितनी भी बारिश थी, महाराज साहब, हिमाजी महाराज साहब हमारे वडगांव श्री स्थानक से ऑलमोस्ट 700 मीटर डिस्टेंस पे रुके थे। कितनी भी बारिश हो उस टाइम रुक जाती थी। और वहाँ पे आप जो 65 जाप का जो छंद है वो वडगांव शहरी से शुरुआत हुआ था, उसकी जो एक वीडियो है ऑलमोस्ट 25 लाख लोगों ने आज तक की है। तो ऐसे हमारे परम पूज्य हिमाजी महाराज साहब और उसका प्रभाव हम वडगांव शहरी वाले कभी भूलेंगे नहीं। और महाराज और हमारे यहाँ पे शाम को यहाँ पे चौमुखी जाप की जो आपने चौकी रखी है, वहाँ पे हमारा हर एक बच्चा 125-250 बच्चे थे कि उनको हर एक को रोज वहाँ पे आते थे, हर एक को चौबीसी बिना कोई बोले हुए याद हो गई थी। और लिटरली बैठने के लिए शाम को सीट भी नहीं मिलती थी। ऐसे ऐतिहासिक चातुर्मास के हम साक्षीदार हैं। और हम महाराज साहब को और एक बार विनंती कर देगी कि हम वडगांव शहरी को और एक बार आपको आना है, पधारना है। और वैसे तो अभी तो हमारे शांतिलाल जी बोरा जी ने बोला ही है कि आपको हमें अक्षय तृतीया को भी आना है। बट अक्षय तृतीया ऐसे नहीं होगी कि चलो आया थी पार ना किया। सही मायने में अक्षय तृतीया कैसे स्टार्ट की थी, क्योंकि जब ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ली और आहार, उन्होंने दीक्षा लेने के बाद किसी को भी पता नहीं था कि आहार कैसे बनाने। फिर 13 महीने उन्होंने जो कंटिन्यूस उनको कोई भी आहार नहीं मिला, उसके बाद कैसे हुआ, तो उस एक अनोखी तरह से हम मनाना चाहते हैं। तो महाराज साहब आप जरूर वहाँ पे पधारना है। इसी के साथ मेरे शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ। जय आनंद, जय महावीर।